हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जो नशीली लाइव हुई है ना, उसके बाद जो है वो अंकल और माता जी तो कतई जो है एक्सपोजे हो गए हैं। अब तो इन्होंने इतना ज्यादा लिमिट क्रॉस कर दिया है कि नशे के झोंके में जो है वो अपने जो है वो समधी समधन को भी ऊट पटांग सा बोल दिया है। अपने बहू बच्चों को तो बोलते ही बोलते थे, लेकिन अब उनके माँ बाप को भी राम खिलावन जी ने एकदम जो है लिमिटेड क्रॉस बोल दिया है। और दूसरी तरफ नंबर भी ब्लॉक हो गया है गाइस। और सोशल मीडिया पे जो है वो मायके वाले भी उतर गए हैं। तो चलिए, जंग जो है वो अब शुरू हो चुकी है और ये जंग किस मोड़ पर पहुंचेगी ये तो नहीं पता, लेकिन मायके वालों ने भी कमर कस लिया है छोटी बहू के कि हम अब नहीं छोड़ेंगे। ईंट का जवाब लोड़ा से देकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी, वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के चले जाइएगा तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। असल में हुआ था कल रात में लाइव, सॉरी परसों रात की लाइव पूरे 1.5 घंटे की थी, लेकिन 1.5 घंटे में जो है इन्होंने 1,500 बातें बोल दिया, जिसको लेकर के अफरा तफरी मची हुई है। ये फैमिली तो गंदी है ही गाइस, इसका तो कोई तोड़ नहीं है। लेकिन राम खिलावन ने जो किया है, बोल रहे हैं देखिए मैडम, असह मैडम, कि आप लोग हमको जो है वो मैडम को गंदा गंदा कमेंट करते हैं। आप लोग बोलते हैं कि मैडम जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। अपने बहुओं के साथ संभवतः अच्छा जो है वो व्यवहार नहीं करते हैं। हमारी जो मैडम है ये एकदम दूध की धुली हुई, एकदम सुकुमारी भोली भाली मैडम है, एकदम कली की तरह नाजुक मैडम है। आप बताइए, जिस जो है बहू के बारे में आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, उस बहू के जो है वो ससुरा मायके वालों को हमने फोन किया और हमने बोला कि देखिए, आपकी बेटी जो है वो संभवतः हमारे मैडम के ऊपर अत्याचार कर रही है, हमारे मैडम का जीना जो है आपकी बेटी वो खराब कर रही है। तो देखिए, उन लोगों ने जो है वो कहा कि आपकी फैमिली है, आप समझिए। तो आप बताइए, हमारी मैडम के ऊपर हमारी छोटी बहू अत्याचार करेगी, हम उनका पति होने के प्रारब्ध में हम अपनी मैडम का जो है वो स्टैंड नहीं लेंगे। और अगर हमने अपने मैडम का स्टैंड लिया तो क्या खराब, अबे वो मुटेड है। मतलब तुमको शर्म वरम नहीं आता है जी। ये कह रहा है कि रम खिलौना कि भाई इसने छोटी बहू के मायके वालों को फोन कर दिया। मतलब ये बात तो क्लियर है कि छोटी बहू के मायके वाले इसके घर के किसी भी पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। मुटेढ़ा राम खिलावन, पहले जा करके अपने मुंह का इलाज करवाओ, बेशरम आदमी। उसके मायके वालों को क्यों फोन कर रहा है? वो तुम लोगों की तरह बेल्ले थोड़ी बैठे हैं, उनके पास जिम्मेदारी है, काम धंधा है, वो उनके ऊपर बेटियों की जिम्मेदारी। अब तुम लोग ठहरे निठल्ले हैं, औरतों की इज्जत बेच बेच करके पैसे कमाओगे, बहुओं की इज्जत बेच करके पैसे कमाओगे। दुनिया के सबसे बहे बिलाए जो है वो सास ससुर, शर्म से डूब मरो। समझ में आया? किसी दिन अच्छा खासा जो है एक नाली देखो और उसी नाली में कूद करके बदबू से मर जाओ दोनों बुढ़िया बुढ़वा। तुम लोग धरती पे जीने लायक नहीं हो। इंसान जो है गाइज अपने मेहनत मजदूरी से बढ़ता है। रम खिलौना जो है वो अपने बहुओं की इज्जत उतार करके बेच रहा है। जब उन्होंने क्या गलत जवाब दिया राम खिलावन कि तुम्हारी फैमिली है, तुम उसको देखो, है इसमें क्या गलती है? तुम जो है सबके घर में उठ उठ करके फोन कर दोगे जी। सारे लोग तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारे नौकर हैं, सबके जिम्मे काम धंधा नहीं है, सिर्फ तुम्हारे ही जिम्मे जो है बेल्ला कहीं का, कभी इनको फोन कभी उनको फोन, कभी इनकी लाइव कभी उनकी लाइव। कोई काम धंधा तो है नहीं निठल्ले कहीं का। जब उन्होंने लड़की ब्याह दिया तो जिम्मेदारी तुम निभाओ। बतो बना करके ले आए हो, सारा कंटेंट तुम खा रहे हो। और जब पतों के ऊपर जो है वो कोई चीज आ रहा है तो तुम जो है वो सारा चीज जो है वो ससुराल वालों के मत्थे मर दोगे कि भैया जो है मेरे बेटे के ससुराल वाले ही कान भर रहे हैं। और रम खिलौना का मेहरारू पगल चट्टी मोटी असुरा असुरा करी अदाखे। हम अपना परिवार को लेकर के चलते हैं। हमारे परिवार में हम गोजर हैं। अब बताइए, एगो गोजर का टांग टूट जाएगा तो क्या गोजर चलना छोड़ देगा? तो देखिए, हमारे परिवार में हमारा बड़ा बेटा है, हमारी बड़ी बहू है, हमारा हमारा जो है वो बेटी है, हमारा दामाद है, हमारा दो दो गो नातिन है। तो देखिए, हमारा भरा पूरा परिवार है। हम जो है पूरा परिवार को ऐसे मुट्ठी में बांध कर के चलते हैं। देखिए, इस परिवार के हम गोजर हैं। गोजर का अगर एगो ऐसे टांग टूट गया तो गोजर नहीं चलेगा,
चलेगा। और कुछ लोग जो कुत्ता की तरह हमारे परिवार के ऊपर भौंक रहे हैं तो भौंकते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम ये परिवार का गोजर हैं। ऐसे कर करके ऐसे ऐसे चलते हैं, अपने परिवार पे जो है वो कोई भी आंच मुसीबत तो नहीं आने देंगे। अबे वो पागल चट्टी, बिल्कुल सही कहा असुरा। मतलब कहते हैं ना कि इंसान जो है उसकी औकात कहीं ना कहीं उसके जुबान से बाहर आई जाती है। मतलब इतने दुनिया में सुंदर सुंदर जानवर है गाइस, तोता है, मैना है, खरगोश है, इतने प्यारे प्यारे जानवर है, मोर है, लेकिन असुरी को बनना गोजर ही है। बताइए, कह रही है हम अपने परिवार के गोजर हैं। असुरी तुमको पता भी है गोजर किसको कहते हैं? आपको पता है गाइस? आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा गोजर, समझ रहे हैं? वो प्रजाति होता है जो बहुत खतरनाक, मतलब अजीब होता है, काटता है ऐसे, कहीं पकड़ लेता है तो वो ऐसे चमड़ी में धंसने लगता है। मतलब ये अपने आप को कह रही है ये गोजर है। सच में तुम्हारी औकात नाली के ही बराबर है असुरी, कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हारा बुद्धि दिमाग डेवलप नहीं होगा। गधी कहीं का, अपने को आप परिवार को लेकर के चलती है तो तुम्हारा परिवार है तो तुम ही ना लेकर के चलोगी जी, कि हम लोग लेकर चलेंगे? पागल चट्टी कहीं की, पैदा की हो तुम, मच्छरदानी में जो है वो पटकी पटका करी हो तुम और हम खिलौना, और तुम लोगों के जो है लेढ़ी पेढ़ी का जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे जी। ट्यूब टायर पैदा करो तुम, है उससे कंटेंट छापो तुम, इधर उधर जो है अपने बचवन को भेज दो, इधर उधर जो है वो सब नाच रहे हैं गोजर बिच्छू की तरह, उनका जो है जिम्मेदारी जनता निभाएगी। पागल चट्टी कहीं की, पैदा करते समय नहीं याद आया कि भैया 2 बच्चे हैं, मीठी खीर, इससे ज्यादा बाबा सिर्फ क्या करने के लिए इतना लेढ़ी पेढ़ी पैदा की हो जब संभर नहीं रहा है? और दूसरी बात, ये बार बार कहा जाती हो कुत्ते की तरह लोग भोंकते रहते, कुत्ते की तरह, अदम जानवर हो का? यहाँ इंसान मुंह से बोलता है कि भोंकता है? कौने किताब में बोली हो, पढ़ी हो कि आदमी भोंकता है? गधी कहीं की, आदमी भोंकता है कि आदमी बोलता है? और जिनकी बातें तुम कह रही हो कि लोग हमारे परिवार के पीछे पड़ गए हैं, तो तुम्हारे ही समर्थक झोटा झोटी कर रहे थे, कनवा में तेल और डाल करके नहीं सुनती हो असुरी? अकर देखिया 1:50 हो गया है, हम देखिए खाना सवेरे से नहीं खाए हैं, एको गो नेवाला जो है वो मुंह में नहीं डाले हैं, और सवेरे से लेकर के 2 बज गया, हम जो है वो बड़ी बिजी था, हमारा माइंड जो है आज एकदम खराब हो गया है। हम माइंड हमारा इतना खराब हो गया है क्योंकि हम पोइनल सुन रहा था, इतना पोइनल पे लोग जो है वो झगड़ा झगड़ी कर रहा था, हमारे पति के बातों का जो है सब लोगों ने गलत मतलब निकाल दिया है। हमारे पति जो है गलत बोलिए नहीं सकते हैं, भौंकने वाले तो भौंकते रहेंगे, लेकिन मेरे पति सादा सच बोलते हैं। देखिए हम जो है वो जो अन्न खा रहे हैं उसकी कसम खा कर के कह रहे हैं, हम भी सादा सच बोलते हैं, हमने जीवन में कभी झूठ बोलबे नहीं किया है, अन्न की कसम खा कर के कह रहे हैं कि हम भी सादा सच बोलते। अबे ओ असुरी, पागल चट्टी महिला, किसी दिन पागल हो जाएगी एनल पैनल सुनते सुनते। मतलब सोचिए, इसका पति आकर के रम खिलौना मुंह टेढ़ा रात में नशे के झोंके में दारू पी के बैठा था, काजी रम खिलौना, जो तुमको कुछ भी होश नहीं रहता है, रम खिलौना गई का ठर्रा पीने वाला आदमी, थोड़ा अपना ब्रांड का लेवल बढ़ा, मुंह टेढ़ा कहीं का, बैठ जाएगा जब देखो मेहर मऊगा कहीं का। तुम्हारे जिम्मे और मर्दों वाला काम नहीं है जी, बच्चा तुम ही पैदा की हो ना कि कोई और पैदा किया है? क्योंकि संदेह तुम्हारे पर भी है, क्योंकि एक बच्चे का भी गुड़ तुम्हारी तरह मेल नहीं खाता है। सारे बच्चे कम से कम अपने लिए जो है वो बोलना जानते, तुम तो एकदम साले मेहर मऊगा हो, तुम्हारा तो कोई औकाते नहीं है। तुमसे हम लोग क्या ही बात करें, नर ना मादा आधा पादा पता नहीं कौन सा हो तुम, समझ में नहीं आता है कि स्त्री लिंग हो कि पुरुष लिंग हो कि पता नहीं कौन लिंग हो। गाइज ऐसा कोई लिंग ही नहीं है जो एलेक्सा के लिए बना हो, हम तो 3 ही लिंग जानते हैं, स्त्री लिंग, पुरुष लिंग और उभय लिंग, लेकिन ये पता नहीं कौन सा लिंग है गधा कहीं का, न मेल में न फीमेल में, पता नहीं कौने जो है जनरल डब्बा कहीं का। अब दूसरी तरफ तुम्हारा पति जो है जब बोलता है तो काहे इतना नशे में बैठ जाता है कि कुछ भी बकवास करता। और का बकवास किया था जी उसने? सही सही तो तारीफ करी थी कि देखिए मैडम,
मेरी जो है वो छोटी बहू के जो मायके वाले हैं, उनको हम जब जब भी फोन करते हैं तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, और वो जो है फोन को जो है वो हाँ हूँ करके खाली कुछ बोलते ही नहीं है। हमने कई बार मैडम फोन किया और उनको जो है चुगली करने का प्रयास किया और उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा, अपने बेटी को समझाओ। वो हाँ हूँ करके फोन काट दिए। अब मैडम हम बहुत दुखी हैं, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एलेक्सा द डमी का नंबर जो है वो पटना वालों ने ब्लॉक कर दिया। हम मैडम हमारे मुंह पे उन्होंने ऐसे टुपुक से ब्लॉक कर दिया। मैडम बताइए, इतना घोर बेइज्जती हो गया, मतलब बेशर्मी की भी हदें पार हो गई। मैडम हमारा नंबर ही इन लोगों ने बंद कर दिया। अब मैडम बताइए, इसीलिए आज हम मिजाज बना कर क्या सारा जो है गलती इन जो है पटना वालों पर ही निकालेंगे। अबे ओ एलेक्सा, सही किया तुमको जो है उसके मायके वालों ने ब्लॉक कर दिया। उनके पास काम धंधा है, जिम्मेदार हैं, तुम्हारी तरह गवार नहीं है जो तुम्हारा फोन उठाएंगे। बताओ, उनके पास रोजगार है, वो सवेरे उठते हैं, नहा धोआ करके पूजा पाठ करके रोजगार पे जाते हैं कि तुम्हारे तरह निठल्ले बैठे हैं कि दिन भर फोन पे हलो हलो करते रहेंगे। उनके पास काम धंधा है कि तुम्हारी तरह बेगैरत है, यूट्यूब पे जो है वो कमर करे लच 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 करके वो पैसा कमा रहे हैं। पागल आदमी कहीं का, गजब का पागल है जी भाई। जब देखिए बढ़िया किया उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि तुमको टिट फॉर टैट जैसे को तैसा समझ में आया, और तुमको तो बहुत पहले ही ब्लॉक कर देना चाहिए। अब मुंह उठा उठा करके उसके जो है घर वालों को काहे फोन कर रहे हो जी? पतों को तुम ले आए हो ब्याह करके, और दहेज तुम ऐसे गिने हो, और सोना चांदी भी सारा रख लिए हो। ऐसे तो तुमको शर्म आ जाता है, ऐसे शर्म नहीं आता है जी? बहुओं का भी सोना चांदी हीरा मोती सब लेकर के घर में दबा करके बैठे हो, दहेज भी लेकर के बैठे हो। नहीं तो तुम्हारे घर में तो फ्रिज तक नहीं था, बताओ। बड़ी छोटी बहू के यहाँ से फ्रिज आया है, अब मोटी जिसपे बैठ करके झूला झूलती है और सारे जो है मोहल्ले वाले को के आदमियों को ताड़ती रहती है। वो झूला भी तो छोटी बहू के मायके वालों से मिला है। रम खिलावन, तुम्हारी औकात है? तुम्हारे घर में झूला लगा है कहीं? ये तो दहेज में पाए हुए हो, शर्म है तो थोड़ा बता देना। अगर इतना ही अमीर ज्यादा थे तो काहे जो है वो दहेज लेकर के ब्याह किए झूठ बोल करके? गधा कहीं का आया बड़ा उसकी फैमिली को गलत दिखा रहा है, अपने आप को बड़का पढ़ाकू बन रहा है कि देखिए हम अपने बेटे बच्चे को पढ़ा लिखा करके सेटल्ड कर दिए हैं, और देखिए हम जो है मैडम को भी सेटल्ड कर दिए हैं। और देखिए हम आपको एक बात बता दे रहा हाँ कि पहले ये लोग बोलते थे कि हम सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे और नहीं आएंगे, अब देखिए कैसे कूद कूद करके सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, अब कैसे नाना का प्यार दिखा रहे हैं। पहले तो ये बोलता था कि हम सोशल मीडिया पर नहीं हैं, आप लोग सारा काम जो है वो ऑफलाइन जो है वो साट करिए। और देखिए ये लोग जो है मैडम जो है ऑनलाइन आकर के अब कैसे वीडियो में आ जा रहा मैडम, ये हमको नीचा नहीं दिखाना हुआ तो क्या दिखाना हुआ? अबे ओ रम खिलौना, पागल उगल हो का जी? तुम्हारा बेटा जो है उनके मुंह में घुसा घुसा के कैमरा जो है वो वीडियो बनाता है। अब वो बेचारे क्या करे हैं? तुम्हारे दामाद को कितना मनाए समझाए, सॉरी तुम्हारे बेटे को कितना समझाए? बोका तो तुम्हारा बेटा है ना, जो उनके कम मुंह में घुसा घुसा के कैमरा जो है वो दिखा रहा है। तो तुम अपने बेटे को दोष दो ना कि तुम्हारा बेटा दिखा रहा है। मम्मी जी तो बार बार जो है वो आने से मना करती हैं वीडियो में, लेकिन तुम्हारा बेटा उनको दिखा दिखा करके जनता को पागल कर दे रहा है, तो उसमें उनकी क्या गलती है? रम खिलावन घोचू कहीं का नमूना, कहाँ सेटल्ड किए हो जी? कौन सा तुम्हारा बेटा बड़का पढ़ लिख के कमिश्नर सारे बन गए हैं? कुछ तुम पढ़ लिए हो, कुछ तुम्हारे बेटे बच्चे पढ़ लिए हैं, गवार कहीं का। सबको देखो तो इसी यूट्यूब पर आना है और बताना नाचना है आकर के जो है पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी है, पर्दा नसी को बेपर्दा न कर दूं तो बिलौटी मेरा नाम नहीं है। लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड अप्रोक्स पैरो पैरो बेबी कम कमिटेड पिज्जा पिज्जा। ऐसी तो नमूनी बेटी पैदा किए हो तुम, हैं गधी कहीं का। हमने कपड़े फाड़ दिए, आओ मेरी इज्जत लूट लो, ऐसा जो है तुम तो एकदम फूल बने अंगारे बेटी पैदा की हो, जैसे अभी हाथ में तलवार लेके घोड़े पर बैठ करके सर कलम करने निकल जाएगी। और तुम रम खिलावन जो बैठ करके ज्ञान दे रहे हो और आसुरी करी देखिए कल तक ये लोग बोलता था
कि हम लोग सोशल मीडिया पर नहीं हैं, आप लोग सोशल मीडिया पर हैं, आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी करना है आप करिए, हमारी जो है परिवार के बारे में कुछ भी उठ पटांग मत बोलिए, हम लोग ऑनलाइन आकर के आप लोगों को कुछ ये नहीं कह रहे हैं। तो देखिए हम जो है वीडियो बनाते हैं, अब कैसे सब वीडियो आ रहा है, सबका खाना पीना आ रहा है, अब घर का कोना कोना दिखाया जा रहा है कि देखिए ये घर है, देखिए वो घर है, देखिए आज घर में भांति भांति का जो है वो खाना बना है, अब घर में जो है सारे लोग बैठ कर के खा रहे हैं। अब कैसे सारे लोग सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, देखिए इसको क्या कहिएगा, ये लोग भी सोशल मीडिया पर आ गए हैं, अब कोई हमको नहीं कहेगा। देखिए हम सादा सच बोलते हैं और देखिए हमारी जीत हुई, सत्यमेव जयते। अरे ओ असुरी, तुम कौन सा जीत पा गई जी? तो तुमको किसने कह दिया कि तुम जो है सदा सच बोलती हो? तुम्हारा बेटा उनको दिखा करके सोशल मीडिया पर अपना पैसा कमा रहा है, उनको तुम्हारे बेटे के वीडियो से रत्ती भर फायदा नहीं है, बल्कि उनको गालियां ही पड़ रही हैं तुम्हारे समर्थकों से। पागल उगल हो का, एकदम पगल चट्टी हो का सुरामई, कुछ समझती बुझती नहीं हो। तुम्हारे में और उनके में जमीन आसमान का अंतर है, तुम ठहरी एक नंबर की जो है पुअर चट्टी, समझ में आया? तो तुम्हारी जो है काम है यूट्यूब पे वीडियो बना करके नाच गाना करके, हजार गाली जब तक तुम खा नहीं लेती हो तुमको चैन नहीं मिलता है, पर उन लोगों का वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तुम सोशल मीडिया पर नहीं आओगी तो मर जाओगी खाए बिना, वो सोशल मीडिया पर आएंगे नहीं आएंगे तो वो और चैन से खाएंगे, समझे? जब भी उनकी तरफ कैमरा घूमता है तो लोग ऐसे 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 जो है अपना मुंह तुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या करोगी? तुमको बड़ी मिर्ची लग गई, मतलब जब से उसने अपना घर का कोना दिखाया तुम्हारी रियलिटी खुल गई। नहीं तो तुम बोलती थी देखिए पटना में हमारा 7-7 गो फ्लैट है, हम जहाँ मर्जी चाहे वहाँ रह सकते हैं, पटना में भी हमारा फ्लैट है और सिवान में भी हमारा फ्लैट है, अब देखिए हमारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, अभी चाहेंगे तो हम दिल्ली में घर ले सकते हैं, अभी चाहे तो बम्बई में घर ले सकते हैं, अभी चाहे तो लखनऊ में घर ले सकते हैं, अभी जहां मर्जी वहां घर ले सकते हैं, बड़ा बड़ा घर ले सकते हैं, इतना पैसा है हमारे पास। जब इतना ही पैसा है तो संडास काहे अपने से धो रही हो मोटी? जो औरत 100 रुपया खर्चा करके घर का पैखाना नहीं साफ करवा सकती मस्तर मेहतर बोला करके, वो कह रही है हम दिल्ली में घर खरीद ले। एकदम पागल हो का? दिल्ली में घर 25 रुपया का मिल रहा है, जो जब मर्जी होगा तब खरीद लोगी? तुम्हारी औकात है सिवान में बैठ करके चुपचाप शांति से 7 रुपया किलो घेवड़ा खरीदो और उसी को खाओ, और कोना कोना दिखा दी तो तुमको मर्चा लग रहा है जी? वो अपना होम टूर करवा दी तो तुमको मर्चा लग रहा है? तुम्हारा किधर गया सिवा जो है वो पटना में 7 गो फ्लैट, छुट्टीन कहीं का। देखो उसकी रियलिटी खुल गई। नहीं तो बोलती थी ना हमारे पति साइकिल चला चला करके बहुत सटरगल किए हैं, और देखो रंजना के पापा कितना सटरगल किए हैं कि उन्होंने 4-4 जगह अपना जो है वो प्लॉट बनाया है, और फिर इसके बाद जमीन भी है, घर भी बनवा लिया है, समझी? बिना किसी गंदगी के। तो तुम्हारे ऊपर वो भारी हैं। तुम्हारे बच्चे तो आज भी सोशल मीडिया पे नाच नाच के पैसे कमा रहे, उसके बच्चे चाहे 10,000 ही कमा रहे, अपने मेहनत और अपने शिक्षा के बल पे कमा रहे हैं। तुम्हारे बच्चों को शिक्षा के बल पे भेज दिया जाए ना तो नून रोटी तक खाने के पैसे नहीं कमा पाएंगे, इतने बेगैरत हैं। समझ में आया? तो अपने और उनके में कल्पना मत करना, तुलना मत करना, गधी कहीं की। तुम खाली यूट्यूब पे नाचो और गालियां सुनो, इसी के लिए बनी हो, इसके आगे के लिए नहीं बनी हो, ठीक है? तो चलिए गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। जब देखे तब मुंह उठा करके आ जाते हैं रम खिलौना। तुम चुपचाप जो है अपना मुंह सील करके बैठो, नहीं किसी दिन ऐसा न हो कि भैया तुम किसी ऑडियंस के हाथों पिटा जाओ क्योंकि तुम्हारे लूर लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे आए बड़ा बात करने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। हट।